वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम प्लांट किंगडम की बात कर रहे थे। जो हमने आगे इससे पहले की क्लासेस ली है उसमें हमने बात की थी कि जो किंगडम है, जो प्लांट किंगडम है, उसको जो आर.एच. विटेकर हुए हैं, उन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और जिसके अंतर्गत आपने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया को देखा था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किंगडम प्लांटी की। किंगडम प्लांटी में भी जो किंगडम प्लांटी है उसको भी हमने 5 समूहों में बांटा है। पहला एल्गी हो गया, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा आपका जिम्नोस्पर्म है और पांचवा आपका एंजियोस्पर्म है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं एल्गी की। एल्गी में भी हमने उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो उसको क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में बांटा था। ठीक है, इतना तो हो गया था। उसके बाद हमने क्लोरोफाइसी के बारे में भी पढ़ लिया था और यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको फियोफाइसी के जो एग्जाम्पल हैं वो दिख रहे हैं। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी भी हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर ली थी। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास रोडोफाइसी, और जो क्लास रोडोफाइसी है वह आपके डिवीजन रोडोफाइटा के अंतर्गत आता है और रोडोफाइसी के अंदर आपकी रेड एल्गी आती है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जो फियोफाइसी है उसके अंतर्गत आपकी ब्राउन एल्गी आती है। तो ब्राउन एल्गी की जो क्लास हो गई वो आपकी फियोफाइसी हो गई और जो आपकी रेड एल्गी की क्लास हो गई वो आपकी रोडोफाइसी हो गई। अब इसका हैबिटेट देख लेते हैं। जो ये रोडोफाइसी है, क्लास रोडोफाइसी, जिसमें रेड एल्गी आती है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? जो ये रेड एल्गी है इनको प्राचीन शैवाल भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वह आपका पॉलीसाइफोनिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि पॉलीसाइफोनिया एक रेड एल्गी है, और जो रेड एल्गी है और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसके जीवन चक्र में कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं पाई जाती है। अर्थात जो उनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें कोई भी गतिशील अवस्था नहीं पाई जाती है। इसलिए जो रेड एल्गी होती है उनमें न तो सीलिया होता है और न ही फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, तो यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी एल्गी ऐसी है या कौन सी क्लास की एल्गी ऐसी है जिसमें न तो सीलिया पाया जाता है और न ही फ्लैजिला पाया जाता है। तो वह ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी ऐसी होती हैं कि जिनमें न तो सीलिया होता है, न फ्लैजिला होता है और न ही ये कभी अपनी लाइफ साइकिल में कोई मोटाइल स्टेज को दिखाती है, मतलब चल इनके अंदर गति नहीं होती है। ठीक है, अब देखेंगे कि जो रेड एल्गी होती है वह कहाँ पाई जाती है। तो जो रेड एल्गी है वह मुख्य रूप से आपके लवणीय जल का मतलब हो गया है मैराइन वाटर में पाई जाती है, जैसे समुद्र आदि में। तो यह लवणीय जल में पाई जाती है। उसके अलावा यह गर्म स्थानों में अधिकता में पाई जाती है। जिन स्थानों में गर्मी होगी वहां पे अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, जैसे बैट्रेकोस्पर्मम, यह आपकी स्वच्छ जल में पाई जाती है। कौन सी एल्गी है, कौन सी रेड एल्गी आपकी स्वच्छ जल में पाई जाती है? तो बैट्रेकोस्पर्मम आपकी स्वच्छ जल में पाई जाती है। उसके अलावा जो रेड एल्गी होती है वह बहुकोशिकीय होती है। बहुकोशिकीय का मतलब क्या है? मल्टी सेल्यूलर होती है। लेकिन इसका भी अपवाद है कि पोरफायरिडियम एक ऐसी एल्गी है जो एक कोशिकीय होती है। पोरफायरिडियम भी एक रेड एल्गी है। ठीक है, और बैट्रेकोस्पर्मम भी एक रेड एल्गी है। तो ये दोनों अपने आप में एक अपवाद है। अब बात करते हैं कि जो सेल वॉल होती है, रेड एल्गी की जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वह सेलुलोज और पैक्टिन से बनी हुई होती है। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। अब रेड एल्गी की जो कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वॉल होती है, वह भी जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उसकी तरह जटिल होती है।
ब्लू ग्रीन एल्गी का मतलब नील हरित जो शैवाल है उसकी तरह जटिल होती है और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसमें अनेक प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है, जटिल होती है और उसमें अनेक प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? जैसे जाइलान हो गया, गैलेक्टोज हो गया, पॉलीयूरोनिक हो गया, पॉलीयूरोनिक एसिड, ठीक है, और पॉलीसल्फेट एस्टर्स आदि पाए जाते हैं। तो जो रेड एल्गी की जो कोशिका भित्ति है वह जटिल होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है और उसमें अनेक प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे आपका जाइलान, गैलेक्टोज, पॉलीयूरोनिक एसिड, पॉलीसल्फेट एस्टर्स आदि पाए जाते हैं। लेकिन कुछ रेड एल्गी ऐसी भी होती है कि जिनकी कोशिका भित्ति में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। ठीक है, और वो किसकी तरह दिखाई देती है? वो कोरल्स की तरह दिखाई देती हैं। जिनकी कोशिका भित्ति में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है वो आपके कोरल्स की तरह दिखाई देती है। ठीक है, अब देखो कोरल्स क्या होते हैं। आपने जब फाइलम मोलस्का पढ़ा हुआ होगा तो वहां पे आपने देखा होगा कि उनमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। तो जिन भी रेड एल्गी में आपकी कोशिका भित्ति में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है वह कोरल्स की तरह दिखाई देती है। अगर हम पिगमेंट की बात करें तो जो रेड एल्गी है उसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और बीटा कैरोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा फाइकोबिलिन्स भी इसमें पाए जाते हैं और फाइकोबिलिन्स जो आर फाइकोइरिथ्रिन है उसे रेड कलर आता है। रेड कलर किसके कारण आता है? आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण रेड कलर आता है और आर फाइकोसाइनिन के कारण ब्लू कलर आता है। तो क्वेश्चन आता है कि ब्लू कलर एल्गी में किसके कारण आता है? तो फाइकोसाइनिन के कारण, और रेड कलर फाइकोइरिथ्रिन के कारण आता है। तो पिगमेंट जो होते हैं, जो आपके पास पिगमेंट है उसके आधार पर ही जो रेड एल्गी है और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो लाल शैवाल है और जो नील हरित शैवाल है, उनमें समानता पाई जाती है। किसके आधार पे? पिगमेंट के आधार पे। अब देखो रेड एल्गी, नाम ही उसका रेड एल्गी है तो वह कैसी होगी? लाल रंग की होगी। अब जो रेड एल्गी है वह कहाँ पाई जाती है? वह हमने भी बात करी मुख्य रूप से समुद्र में पाई जाती है। तो रेड एल्गी लाल रंग की होती है, लेकिन जब वो समुद्र की गहराई के अनुसार इसके रंग में परिवर्तन होता जाता है। रेड एल्गी में समुद्र की गहराई के अनुसार परिवर्तन होता जाता है और इसको क्या कहते हैं? गोडीकॉफ इफेक्ट। क्वेश्चन आता है गोडीकॉफ इफेक्ट किसे कहते हैं? तो गोडीकॉफ इफेक्ट का अर्थ है कि जो रेड एल्गी होती है वह वैसे लाल रंग की होती है, लेकिन समुद्र की गहराई के कारण जो अलग अलग जैसे समुद्र की गहराई होगी उसके अनुसार उसके रंग में परिवर्तन होता रहता है और इसी को आप गोडीकॉफ इफेक्ट कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, जब रेड एल्गी समुद्र की सतह पर होती है तो इसका रंग नीला होता है, जबकि समुद्र की गहराई पर इसका रंग लाल होता है। तो समुद्र की सतह पर इनमें आर फाइकोसाइनिन की मात्रा अधिक होती है और समुद्र की गहराई में इनमें आर फाइकोइरिथ्रिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए कि जो पिगमेंट के आधार पे होती है तो रेड एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी से मिलती जुलती है। उसके बाद है गोडीकॉफ इफेक्ट किसे कहते हैं? शॉर्ट नोट्स में आता है। उसके अलावा अगर आपको कंपटीशन में देना है तो गोडीकॉफ इफेक्ट की आपको दे देगा। गोडीकॉफ इफेक्ट किसे कहते हैं उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो गोडीकॉफ इफेक्ट का मतलब होता है कि जो रेड एल्गी होती है, वैसे तो रेड एल्गी लाल रंग की होती है, लेकिन समुद्र की गहराई के अनुसार इसका
कलर चेंज होता रहता है, इसका रंग चेंज होता रहता है। जब यह समुद्र की सतह पर होती है तो इसका रंग नीला होता है और इसमें आर फाइकोसाइनिन की मात्रा अधिक होती है। लेकिन जब यह समुद्र की गहराई पर होती है तो इसका रंग लाल होता है और इसमें आर फाइकोइरिथ्रिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब देखिए, जो बैंगनी प्रकाश होता है, बैंगनी प्रकाश और जो यूवी लाइट होती है, आगे देखिए, जो बैंगनी प्रकाश होता है वायलेट, जो बैंगनी प्रकाश होता है और जो यूवी लाइट होती है उनकी वेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ये तो आपको पता ही होगा, उनकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। इसलिए क्या होगा, ये समुद्र की गहराई तक पहुंच सकती है। जो यूवी लाइट है और जो बैंगनी प्रकाश है उनकी वेदन क्षमता अधिक होने के कारण ये समुद्र बहुत गहरा होता है और ये समुद्र की गहराई तक भी पहुंच जाती है। तो जो फाइकोइरिथ्रिन होती है, फाइकोइरिथ्रिन अकेले में ऐसा वर्णक है जिसमें वायलेट और यूवी लाइट को अवशोषित करने की क्षमता होती है। तो इसको भी नोट करेंगे आप, ये आपके सामने पीडीएफ रखी हुई है कि फाइकोइरिथ्रिन ऐसा अकेला वर्णक है जिसमें वायलेट तथा यूवी लाइट को अवशोषित करने की क्षमता होती है। इसलिए जो फाइकोइरिथ्रिन होती है उसी के कारण रेड एल्गी समुद्र में सबसे अधिक गहराई में पाई जाती है। ठीक है, इसी कारण रेड एल्गी समुद्र की सतह पर समुद्र की गहराई में पाई जाती है, सबसे अंदर, सबसे भीतरी स्थान पर पाई जाती है, सबसे गहराई में पाई जाती है। और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसमें भी गोडीकॉफ इफेक्ट पाया जाता है। ठीक है, जो रेड एल्गी है वो हमेशा लाल रंग की नहीं होती है, इसका रंग नीला भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, हमने अभी बात करी थी कि जब हम समुद्र की सतह की ओर चलते हैं तो इसका रंग नीला होता है और जब हम समुद्र की गहराई की ओर चलते हैं तो इसका रंग लाल होता है और इसको आप गोडीकॉफ इफेक्ट कहते हैं। अर्थात जो रेड एल्गी है वो ब्लू भी हो सकती है। तो नीले रंग की शैवाल बैट्रिकोस्पर्मम, रेड एल्गी ब्लू भी हो सकती है और उसका एग्जाम्पल है बैट्रिकोस्पर्मम, यह नीले रंग की शैवाल है। अब हम स्टोर फूड की बात करें तो जो रेड एल्गी होती है उनका स्टोर फूड फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। स्टोर फूड क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। और जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है यह किसके संरचना के, अगर इसको संरचना के आधार पर देखते हैं तो यह ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन के समान होता है। ये दोनों कार्बोहाइड्रेट है और उनके समान यह होता है। संरचना के आधार पर यह कार्बोहाइड्रेट के समान होता है, जैसे ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन के समान होता है। अब हम फाइकोकोलॉइड्स की बात करें तो जो रेड एल्गी है, रेड एल्गी की जो सेल वॉल होती है उसमें निम्नलिखित फाइकोकोलॉइड्स पाए जाते हैं। जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये फाइकोकोलॉइड्स पाए जाते हैं। अगर हम फाइकोकोलॉइड्स की बात करें तो जो रेड एल्गी होती है उसकी कोशिका भित्ति में कई फाइकोकोलॉइड्स पाए जाते हैं, जैसे अगार अगर हो गया और कैरेजिन हो गया। तो जो अगर अगर है यह सबसे बेहतरीन अंतःचूसक है। अंतःचूसक मतलब जल अवशोषण की क्षमता इसमें बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो फाइकोकोलॉइड्स की बात करें तो इसकी कोशिका भित्ति में ये फाइकोकोलॉइड्स पाए जाते हैं, अगर अगर हो गया और कैरेजिन हो गया। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इन रेड एल्गी, अगर हम लाल शैवाल में रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा होता है। नॉन मोटाइल स्पोर्स इसको कहते हैं मोनोस्पोर, कार्पोस्पोर्स और टेट्रास्पोर्स, इनके द्वारा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ओनली oogamous टाइप प्रेजेंट, केवल oogamous टाइप ही इसमें प्रेजेंट होता है और इनमें निषेचन के बाद जटिल विकास होता है। जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद इसमें
डेवलपमेंट होना शुरू होता है। अब जो रेड एल्गी है, इसके जो मादा जननांग होते हैं उसको आप कार्पोगोनिया कहते हैं, और इनके नर जननांग को आप स्पर्मेटोजिया कहते हैं। अगर इनके मादा जननांग की बात करें तो इनको कार्पोगोनिया कहते हैं, और इनके नर जननांग को आप स्पर्मेटोजिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, अगतिशील स्पोर्स के समान नर युग्मक बनते हैं। जो स्पर्मेटोजिया है, इसमें अगतिशील नॉन मोटाइल स्पोर के समान नर युग्मक बनते हैं, और इन युग्मकों को आप स्पर्मेटिया कहते हैं। और एग्जाम्पल हो गया, अगर रेड एल्गी के एग्जाम्पल देखेंगे तो पोरफायरा हो गया, पॉलीसाइफोनिया हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। अब है कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें। देखो, हार्बीला पहला है, हार्बीला। तो यह क्या है, एक परजीवी शैवाल है। यह एक रंगहीन परजीवी शैवाल है, और कहाँ परजीवन इसमें होता है, यह अन्य शैवालों और पादपों पर परजीवी के रूप में पाया जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात करें, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, इनमें क्या पाया जाता है, इन दोनों जो शैवाल होती हैं, इन दोनों से आप अगर अगर प्राप्त कर सकते हैं, अगर अगर इनसे मिलता है। और जो अगर अगर होता है उसका यूज क्या होता है, जब आप सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ करवाते हो तो उसमें आपको कल्चर मीडिया का काम करता है, संवर्धन माध्यम का काम करता है। और उसके अलावा जो अगर अगर है वो आइसक्रीम और जेली बनाने में भी काम आते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, जो अगर अगर है उसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो अगर अगर को आप जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए, एक कॉन्ड्रस क्रिस्पस है, ठीक है, इसे आयरिस मॉस भी कहते हैं, बार बार आता है आयरिस मॉस किसे कहते हैं, और यह चारे के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए, एक है कॉन्ड्रस क्रिस्पस। कॉन्ड्रस क्रिस्पस को आप आयरिस मॉस भी कहते हैं, और इसको चारे की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। और इस शैवाल से आप कैरेजिनिन कोलोइड भी प्राप्त कर सकते हैं, और इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में एक जिलेटिंग एजेंट की तरह किया जाता है। जिलेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जैसे खाद्य पदार्थों को आपने गाढ़ा करना है तो उसके तरह आप इसको यूज किया जा सकता है। उसके अलावा जैसे कैप्सूल बनाने में, कैप्सूल के खोल बनाने में आपको उसकी जरूरत पड़ती है। तो हमने आज की क्लास में पढ़ा कि जो रेड एल्गी होती है वह हमेशा रेड ही नहीं होती है, वह ब्लू भी हो सकती है। और उसमें क्या पाया जाता है, जो रेड एल्गी होती है वह समुद्र की सतह के अनुसार अपना कलर चेंज करती रहती है, उसको गोडीकॉफ इफेक्ट कहते हैं। एक बार शुरू से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कहाँ से शुरू करा और कहाँ पे एंड करा। तो जो रेड एल्गी है वह आपकी प्राचीन शैवाल भी कहलाती है, इसको प्राचीन शैवाल भी कहते हैं। और इनके जीवन चक्र में कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं आती है, मतलब गतिशील अवस्था नहीं आती है। ज्यादातर जो रेड एल्गी है वह आपके समुद्र में पाई जाती है, लवणीय जल में पाई जाती है। और जो रेड एल्गी है उसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और बीटा कैरोटीन्स पाए जाते हैं। फाइकोबिलिन्स की बात करें तो इसमें फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन पाए जाते हैं। और जो पिगमेंट के आधार पर है वो रेड एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी से मिलती जुलती है। लाल शैवाल नील हरित शैवाल से किसके कारण मिलती है, पिगमेंट्स के कारण मिलती है। रेड एल्गी क्या होती है, वैसे लाल रंग की होती है, लेकिन जब यह समुद्र की सतह के अनुसार अपना कलर बदलती है, समुद्र की गहराई के अनुसार। सतह पर इसका रंग नीला होता है, और जैसे जैसे यह गहराई की ओर जाती है तो इसका रंग लाल होता जाता है।
अब देखिए, जो बैंगनी प्रकाश होता है और जो अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है, यूवी लाइट होती है, इनकी वेदन क्षमता अधिक होती है। इसलिए जो फाइकोइरिथ्रिन होता है वो ऐसा अकेला वर्णक है जो इनको अवशोषित करता है। यूवी लाइट और जो बैंगनी प्रकाश है, वायलेट बोलते हैं जिसको, उनको अवशोषित करता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन रेड एल्गी में वेजिटेटिव भी होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, एसेक्सुअल होता है नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा, और सेक्सुअल होता है आपका ओनली ओगेमस के द्वारा। अगर फाइकोकोलॉइड्स की बात करें तो जो रेड एल्गी है उसकी कोशिका भित्ति में आपके फाइकोकोलॉइड्स पाए जाते हैं, जैसे अगर अगर हो गया, कैरेजेनिन हो गया, ये सब इसके फाइकोकोलॉइड्स होते हैं। और हम लास्ट में आते हैं कि जो इसके स्पेशल फीचर्स हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, वह क्या होती है कि जो हमने इसमें 4 एल्गी लिखी हैं, 4 शैवालों के नाम लिखे हैं। पहला है हार्वियला, यह रंगहीन परजीवी शैवाल है और यह अन्य शैवालों पर परजीवन व्यतीत करती है, मतलब परजीवी रूप से रहती है। दूसरा है पोरफायरा, इसको आप एडिबल एल्गी की तरह यूज कर सकते हैं, खाद्य शैवाल की तरह यूज कर सकते हैं। तीसरा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया। तो जो जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया होते हैं, इससे आप अगर अगर प्राप्त कर सकते हैं। और जो अगर अगर होता है वह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीवों के ग्रोथ के लिए कल्चर मीडिया का काम करता है, जो संवर्धन माध्यम होता है उसका काम करता है। उसके अलावा ये आइसक्रीम और जेली बनाने के काम भी आते हैं। फोर्थ है कोन्ड्रस क्रिस्पस। तो कोन्ड्रस क्रिस्पस, इसको आप आयरिस मॉस भी कहते हैं और यह चारे के रूप में यूज किया जाता है। और इस शैवाल से आप कैरेजिनिन कोलॉइड प्राप्त करते हैं, जिसको खाद्य पदार्थ के जो गाढ़ा करने के लिए, खाद्य पदार्थ को गाढ़ा करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे दवाइयों के जो कैप्सूल होते हैं, उनका खोल बनाने के लिए भी इसी को प्रयोग किया जाता है। तो ये तो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ रेड एल्गी। उसके बाद हम लास्ट में चलते हैं, इसका एक कंपैरिजन चार्ट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। देखिए साफ भी नहीं आ रखा है। यहाँ पे हमने क्लासेस लिखी हुई हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। इनके कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। स्टोर फूड की बात करें तो ग्रीन एल्गी में स्टार्च पाया जाता है, फियोफाइसी में आपका मैनिटोल और लेमिनेरियन पाया जाता है, और रेड एल्गी में आपका फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है। ठीक है। अगर मेजर पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफाइसी में आपके क्लोरोफिल ए और बी पाए जाते हैं, फियोफाइसी में आपके क्लोरोफिल ए और सी और फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है, और जो रोडोफाइसी है इसमें आपके क्लोरोफिल ए, डी और फाइक्रोइरिथ्रिन पाया जाता है। मेनली फाइक्रोइरिथ्रिन पाया जाता है रेड होने के कारण। सेल वॉल की बात करें तो जो क्लोरोफाइसी है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, फियोफाइसी है सेल्यूलोज और एल्जिन की बनी होती है, और जो रोडोफाइसी है उसमें सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। अगर हम फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन की बात करें तो 2 to 8 इक्वल, ठीक है, 2 to 8 पाए जाते हैं, एपिकल पाए जाते हैं। दूसरा पाए जाते हैं 2 पाए जाते हैं, अनइक्वल पाए जाते हैं, और इसकी बात करें तो इसमें आपके अब्सेंट रहते हैं, फ्लैजिला अब्सेंट रहते हैं। उसके बाद हम हैबिटेट की बात करें, जो क्लोरोफाइसी है यह फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ब्रैकिश वाटर में पाया जाता है और सॉल्ट वाटर में पाया जाता है। अगर हम फियोफाइसी की बात करें तो फ्रेश वाटर में पाया जाता है रेयरली, और ब्रैकिश वाटर में पाया जाता है और आपके सॉल्ट वाटर में पाया जाता है। और थर्ड देखेंगे आपने रोडोफाइसी पढ़ा तो यह कुछ फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ब्रैकिश वाटर में पाया जाता है, और तीसरा सॉल्ट वाटर में पाया जाता है। ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है समुद्र जल से कम लवणीय होता है। ब्रैकिश का मतलब हो गया
लवणीय तो होता है लेकिन समुद्री जल से कम लवणीय होता है। तो आज की क्लास में हमने ये चार्ट भी बनाया। इस चार्ट को आपने अपनी कॉपी में बनाना है, याद करने के लिए भी अच्छा रहेगा। इसी तरह से इस चार्ट को बनाना है। इधर से थोड़ा कट हो गया था लेकिन कोई बात नहीं है। इसको आपने, यहाँ पे क्लोरोफाइसी है, ये फियोफाइसी है और ये रोडोफाइसी है। तो आज की क्लास में हमने जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे एल्गी के बारे में, उसको हमने यहीं पे क्लोज कर देना है, खत्म कर देना। अभी हमको जनरली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। कल से जो क्लास शुरू होगी, कल की क्लास में हम शुरू करेंगे ब्रायोफाइटा को। तो क्लास, आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल जब हम नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे तो नया टॉपिक शुरू करेंगे और टॉपिक का नाम होगा ब्रायोफाइटा। थैंक यू।